हम सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर कहीं लगता है गड़बड़ी हो रही है वो एप्लीकेशन दे, उस पर जांच होगा। माननीय मंत्री जी भी कहे कि भाई ये विरोधी बिना मतलब का हथकंडा बना रहे हैं, ये हाईटेक चीज़ है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है और हाईटेक काम तो होना ही चाहिए। बिहार डेवलप कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, इससे कई लोगों को पेट में सीने में दर्द हो रहा है कि अच्छा काम कैसे हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही काम है और लालू जी आज तक सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र की राजनीति किए हैं। वो बीमार थे, नहीं थे, जेल में थे, अब पुनः आए हैं तो मुझे लगता है कि षड्यंत्र पर ही फोकस कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इससे अपमानजनक बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि बिहार के छात्र में बंगाल में जा रहे हैं एग्जाम देने, उन्हें जात पूछ करके, नाम पूछ करके पीटा जाता है। ये काफ़ी दुखद है और क्रेडिट लेने वाले जो है ना वही षड्यंत्रकारी भी हैं। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हमारे साथ हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस और आरजेडी सड़क पर उतरने वाली है, बड़ा आंदोलन होने वाला है। देखिए, ये अनर्गल प्रलाप है। स्मार्ट मीटर हाईटेक चीज़ है और मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार स्मार्ट मीटर लाई है, इस पर कहीं न कहीं काम अच्छे तरीके से हो रहा है। कई लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं इससे बिल में कंट्रोल है, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं आती है। हम सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर कहीं लगता है गड़बड़ी हो रही है वो एप्लीकेशन दे, उस पर जाँच होगा। माननीय मंत्री जी भी कहे कि भाई ये विरोधी बिना मतलब का हथकंडा बना रहे हैं, ये हाईटेक चीज़ है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है और हाईटेक काम तो होना ही चाहिए। बिहार डेवलप कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, इससे कई लोगों को पेट में सीने में दर्द हो रहा है कि अच्छा काम कैसे हो रहा है। बिना मतलब का ये विरोध है। अच्छा, बिजली मंत्री हैं, उन्होंने कल एक ब्यौरा दिया है कि जगदानंद सिंह के परिवार में ही 3 मीटर लगाए हुए हैं और पुराने वाले मीटर से कम बिजली बिल इन तीनों मीटर में आ रहा है। देखिए, वो बिल्कुल सही तरीके से बोले होंगे क्योंकि जगदा बाबू से उनका व्यक्तिगत संबंध है, पुराने साथी रहे हैं, तो उन्होंने आरजेडी के लोग से ही अपना ले लिया हिसाब किताब कि भाई आप बताओ क्या है। ये तो आरजेडी के लोगों के यहाँ से जब असेसमेंट आया है कि भाई नहीं सही उठता है, तो अब इस पर बोलने का अधिकार नहीं आरजेडी के लोगों को, क्योंकि आरजेडी के नेता ने ही बता दिया कि भाई ठीक है कम उठता है, तो बाकी कोई कैसे बोल सकता है। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जिस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से आरजेडी संविधान को लेकर अफवाह फैलाई और उसका खमियाजा भी आप लोग को उठाना पड़ा, क्या स्मार्ट मीटर को लेकर अफवाह फैलाती है तो विधानसभा का चुनाव नज़दीक, इसका देखिए, आरजेडी का सिर्फ और सिर्फ यही काम है और लालू जी आज तक सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र की राजनीति किए हैं। वो बीमार थे, नहीं थे, जेल में थे, अब पुनः आए हैं तो मुझे लगता है कि षड्यंत्र पर ही फोकस कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करना। कौन सा ऐसा बात जाकर के मार्केट में छोड़ेंगे, कौन सा ऐसा बात जाके जनता के बीच में फालतू का झूठ बोलेंगे जिससे कहीं न कहीं उबाल होगा, बवाल होगा। तो ये फसाद के जड़ हैं लालू जी और फसाद वाला बात स्टेटमेंट देते रहते हैं, बिना मतलब का अच्छे काम को भी खराब साबित करने में लगे रहते हैं। जनता हर चीज़ को समझ रही है, देख रही है, कोई इनका साजिश काम नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्र को पीटा गया, लालू जी फ़ोन कर ममता बनर्जी से बात किए हैं। आरजेडी ट्वीट करती है कि मुख्यमंत्री को जो काम करना चाहिए वो लालू जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि किसने सुना, ये फ़ोन करने का कोई वीडियो जारी हुआ है? ये सीधे तौर पर षड्यंत्र है, हम कह रहे हैं। और ये इससे अपमानजनक बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि बिहार के छात्र में बंगाल में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, उन्हें जात पूछ करके, नाम पूछ करके पीटा जाता है। ये काफ़ी दुखद है और क्रेडिट लेने वाले जो है ना वही षड्यंत्रकारी भी हैं। लालू जी ममता जी से इतना संबंध बढ़िया है, लालू जी का 23वीं ममता का 23वीं से भी संबंध बढ़िया है, आना जाना होता है, गलवैयाँ करते रहते हैं। तो फिर ये भी बताना चाहिए ना कि कब फ़ोन करके कह दिए थे उनको कि भाई वहाँ पीटो, उसके बाद फिर हम फ़ोन करेंगे। क्रेडिट लेने का होर है, यही लोग करवाते हैं बिहारियों को बेइज्जत और फिर फ़ोन करके कहते हैं कि हमको रुकवा दिए, केस करवा दिए। क्रेडिट लेने का होर नहीं चलेगा। जनता हर षड्यंत्र को समझ रही है। आपको बढ़िया संबंध था तो पहले कहे ना, कभी कभी बिहार के छात्र जा रहे हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बंगाल में ये लगातार होते रहता है और बंगाल की ऐसी स्थिति है कि लगता ही नहीं बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है, लगता है बांग्लादेश का हिस्सा है कि पाकिस्तान का हिस्सा है, पता नहीं चलता है। काफ़ी अराजक स्थिति है और पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है कि किस तरह से बंगाल में काम चल रहा है। ये षड्यंत्र लालू यादव का ही है। बिल्कुल आरजेडी का षड्यंत्र है, चाहे वो लालू जी करे, तेजस्वी जी करे, यही लोग का षड्यंत्र है बिहारियों को बेइज्जत कराने का, पिटवाने का। और फिर कहते हैं कि हम फ़ोन करके बचाए हैं क्रेडिट लेने का। ये पिटवाना और फिर उसे रोकवाना, ये षड्यंत्र नहीं चलेगा, जनता देख रही। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हमारे साथ थे, जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि जो षड्यंत्र है खुद लालू यादव ने इसे किया है। बहरहाल स्कोर में इतना ही, बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।